क्लास 8 का एक बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन एक्चुअली हमारे अंश बाबू ने पूछा था। सो क्वेश्चन ये था कि आपके पास एम स्क्वायर है, ठीक है, एंड आपका सेकंड वाला स्टेज में है a² + 1 बाय ए मल्टीप्लाइड विथ एम देन +1। ओके, तो मैं हमेशा एनीडोट देने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना है कि मैं किस तरह से फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइज का मीनिंग क्या होती है, यहां पर देखो, फैक्टराइज का मीनिंग होती है आप कॉमन लोगे किसी भी चीज का, फैक्टराइजेशन करना, डिवाइडिंग डिवाइडिंग एंड फाइंडिंग कॉमन, फाइंडिंग कॉमन। जो भी फैक्टराइजेशन को देखते हैं, ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चंस को देखते हैं, डिसाइड कर नहीं पाते करना क्या है, तो पहला चीज याद रखो, फैक्टराइजेशन, फैक्टर निकालना। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, फैक्टर निकालना। तो आप फैक्टर निकालोगे, डिवाइड करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, फैक्टर निकालोगे, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। आपका कॉम्प्लेक्स तरीके का प्रेजेंटेशन होगा, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। डिवाइडिंग एंड फाइंडिंग कॉमन से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है सिंप्लीफाई करना। आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया होगा, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहां क्या है, एम स्क्वायर दिया है, a² + 1 बाय ए दिया है, ब्रैकेट के बाहर आपका मल्टीप्लाई करना है आपको m और +1, 1 आपका कांस्टेंट है। अब ये काम करते हैं, फ्रैक्शन का नियम क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। हमारे वीडियो का खासियत ये रहता है कि हम लोग हमेशा एनेक्डोट देते रहते हैं, जो रिलेटेड चीजें हैं वो बताते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या है, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ्रैक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जब आप न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर जैसे ए बाई बी के साथ में सी बाई डी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए इंटू सी हो जाएगा ए सी, बी इंटू डी हो जाएगा बी डी। उसके बाद आप अगर कैंसलिंग करते हो तो ठीक है, वो फाइन, कैंसिल करते हो आप, ठीक है, ऑफ डाउन का कैंसलिंग करते हो, साइड वाइज का कैंसलिंग करते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर स्मार्ट हो आप तो साइड साइड का भी कैंसिल कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना अच्छे हो कॉमन फैक्टर्स निकालने में, याद रखो। तो वहां बात आ गई, फिर अगेन हम लोग अपनी डिस्कशन में वापस आते हैं कॉमन फैक्टर वाला। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर थिंग्स। सो फैक्टराइजेशन मतलब फाइंडिंग कॉमन फैक्टर। ओके फाइन। तो नाउ एम स्क्वायर के ये तुम्हारा a² + 1 के साथ m को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम a² हो जाएगा, m×1 m हो जाएगा। नीचे का डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि m के नीचे 1 है, ऐसा आप एज्यूम करो, ठीक है। तो m a² + m/a +1। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर एक स्टेप आपको रॉन्ग हो सकता है आपका, बी केयरफुल। जब ये फ्रैक्शन बन गया आपको लग रहा है, तो आप ये कोशिश, आपके अंदर ये आ सकता है कि भाई मैं एक काम करूं, ए को इधर मल्टीप्लाई कर दूं और ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे ये हो जाएगा कि ये तो आपका डिनोमिनेटर में रह जाएगा, ये बन जाएगा आपका a m², m का m और ये, यहां पर आपकी कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ इज ए रॉन्ग स्टेप। एंड अदर थिंग, हमारे वीडियोज का खासियत होता है कि हम लोग रॉन्ग स्टेप्स आपको डिस्कशन करते हैं, हमेशा रॉन्ग चीजों को पहले बात करते हैं कि रॉन्ग बच्चे कहां पर रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो a m² m+a/a। अब अंश ने लास्ट टाइम मुझे एक सवाल पूछा था कि सर m a² के नीचे a है, m के नीचे a है, तो मैं इसमें डिवाइड कर सकता हूं क्या, उसमें मैं डिवाइड कर सकता हूं क्या, ऐसा बोला था। बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक सिंगल टर्म है, आपका बाइनोमियल है, m a² + m है। आप अगर a डिवाइड करते हो तो m, आप वो a को इन दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन दिया गया है, ठीक है। बोल, सर हम लोग एम को प्लस करके एम स्क्वायर नहीं बना सकते? m को किसके साथ प्लस करेंगे, एम से ही कैसे करेंगे आप, m a² आपका प्लस हुआ है, m a² आपका प्लस हुआ है m के साथ, m a² एक सिंगल टर्म है, m a² एक मोनोमियल है, माइंड इट, और m एक मोनोमियल है, दोनों प्लस करते हैं तो ये दोनों बन गए आपके बाइनोमियल, ठीक है। तो आप इसके नीचे अगर कोई टर्म लिख रहे हो, सपोज m लिख रहे हो, तो आपको सेपरेटली आपको डिवाइड करना पड़ेगा फ्रैक्शन के नियम के हिसाब से, m² करना पड़ेगा, फिर m के नीचे m करना पड़ेगा। आप
एक सिंगल को कट करके इसमें डिवाइड माइनस कट करके आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इसके हिस्से का ले लिया तो ये क्या करेगा? तो आप अगर डिवाइड कर ही रहे हो तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, आपको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर। मैं आज के बाद क्या करूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उसके बाद क्या करोगे, ये स्टेप तो रॉन्ग हो गया, तो ओरिजिनली क्या था, एम ए स्क्वायर था। देन क्या करोगे, ये जो ए है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, किस किस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एम स्क्वायर ए हो गया। नीचे ए तो ए था ही था। ठीक है, उसके बाद ये ए क्या, ये ए उसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और मैं अगर मुझे ए को कैंसिल करनी है, किसको, ये ए को कैंसिल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे का ए को निकालने के लिए, इस फ्रैक्शन का जो ए है उसको निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं एक ए तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दूंगा। फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड में भी करूंगा, थर्ड में भी करूंगा। इस ए को मैंने पहले टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया ए एम स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, क्या हुआ, ए कैंसिल हो गया। मेरा मेन एम क्या था, ये जो एक्स्ट्रा ए है सेकंड वाले टर्म में उससे हटाना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, उसको फ्रैक्शन का नियम नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं क्या करूंगा, नीचे जो ए है उसको कैंसिल करने के लिए तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इक्वली। तीन भाई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो तीनों को ए मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये ए एम स्क्वायर हो गया, ये क्या बन जाएगा, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, और ये बन गया हमारे सिंगल ए। वन के साथ एक करूंगा, अब इसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, कॉमन ले लो। ए एम स्क्वायर हो, ये एम ए स्क्वायर है, तो मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, ए एम कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, एम प्लस ए, क्या बन जाएगा, एम प्लस ए। और यहां पर भी फैक्टराइजेशन का नियम बता रहा हूं, थोड़ा स्टॉप कर दो, सुनो। एम ए स्क्वायर है, एम प्लस ए है, नियम यह है कि आपको जो कॉमन ले रहे हो पहले सेक्शन में, आपको दूसरे सेक्शन में भी वही रिपीट करेगा, और वही वाला फिर से वापस आएगा कॉमन के हिसाब से। सारा चक्कर कॉमन में, फैक्टराइजेशन का हमेशा बोलता हूं, फैक्टराइजेशन मतलब टेकिंग कॉमन। तो इतना सारा स्टेप्स के बाद, आइडियाज के बाद हमको यह है कि हमको चार टर्म्स मिले, कौन, ए एम स्क्वायर, एम ए स्क्वायर, एम प्लस ए। देख, आपको ये देखना चाहिए कि मैं ग्रुपिंग किसको कर सकता हूं, ए एम स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। देखते ही लग रहा है कि हम इसको एक ही ग्रुप में रख सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहां पर भी ए एम है, यहां पर भी एम ए है, सीधा निकाल लिया इसको, ए एम निकाल लिया। अब आप यहां से ए एम निकालते हो तो एम स्क्वायर का एम रह जाएगा, और एम ए का एम निकाल दे रहे हो तो ए रह जाएगा, एम ए हो गया। और यहां से एम ए से हम लोग वन निकाल देते हैं, वन निकाल देंगे तो ये आपका एम ए हो जाएगा। अब एम ए एम प्लस ए, सॉरी एम ए बोल रहा है, एम प्लस ए दोनों में रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एम प्लस ए साइड कर देते हैं, और ये दोनों जो बच गए बेचारे, क्या आ गया, ए एम प्लस वन बन गया। गॉट द आइडिया? हाँ, ये फैक्टराइजेशन कहाँ का है, कौन सा क्वेश्चन, कहाँ पर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एम्पेरियम के बुक का, एज यूजुअल एम्पेरियम का जो मैथ्स बुक है उसके फैक्टराइजेशन वाले पार्ट में है, फाइनल वाला पार्ट में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के ऊपर वाले जो सेक्शन में ये क्वेश्चन है। ठीक है, एनीवे यू शुड सी दैट क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू मेक डिटेल क्वेश्चंस लाइक दिस। अनदर क्वेश्चन है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2x प्लस 4, इसको नेक्स्ट स्टेज में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। स्टॉप कर।